नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कुरार पुलिस ने सुलझाई बच्चा चोर गैंग की गुत्थी। उम्र, कलर और जेंडर से तय होता था रेड कार्ड। आरोपी के मोबाइल से 40 नवजात शिशुओं के फोटो बरामद। सभी 40 बच्चे बेचे जाने का शक, एक बच्चा बरामद। गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार। नासिक का बड़ा व्यापारी भी शामिल। हैदराबाद से ऑपरेटर होती थी गैंग। कैसे एक गलती से गिरफ्त में आई गैंग, पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। मुंबई के मलाड कुरार पुलिस स्टेशन की हद में हाईवे के किनारे एक खिलौना बेचने वाले एक परिवार की 2 साल की बच्ची को कुछ अज्ञात लोगों ने 26 सितंबर की सुबह चोरी कर लिया था। इसकी शिकायत दर्ज की गई। सीसीटीवी के आधार पर बच्चे की तलाश शुरू की गई। अभी पुलिस सुराग तलाशने में जुटी थी कि 27 सितंबर को दादर रेलवे पुलिस ने जानकारी दी कि अगवा हुई लड़की दादर में मिली है। लड़की को कस्टडी में लेने के बाद स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें एक शख्स बच्ची के साथ दिखाई दिया। पुलिस ने उस शख्स की पहचान की तो पता चला कि वो मालवनी इलाके में रहता है और हिस्ट्री शीटर है। उसे कस्टडी में लेने के बाद एक एक कर कुल और 4 आरोपी पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्हें नासिक के एक बच्चे ने बच्चा चोरी का काम दिया। उस शख्स की शिनाख्त समाधान जगताप की तौर पर की गई, जो कि पेशे से होटल व्यापारी है और कई अन्य बिजनेस भी उसके नासिक में हैं। पुलिस ने ट्रैप लगाकर जगताप को भी हिरासत में लिया। तब सारी कहानी परत दर परत खुलती गई। समाधान ने बताया कि उसे हैदराबाद से एजेंट के जरिए बच्चे की डिमांड आई थी, इसीलिए उसने इन आरोपियों को बच्चा चोरी का काम सौंपा था। समाधान के अलावा बाकी सभी आरोपी बच्ची को लेकर कैब से पहले नासिक ही गए थे। वहां इसे पार्टी से मिलना था, लेकिन आरोपियों ने जब फोटो निकालकर समाधान को भेजा तो लड़की 2 साल की थी, जिसे देखते ही समाधान ने डील कैंसिल कर दी और बच्चा खरीदने वाली पार्टी आई ही नहीं। मजबूरी में सभी 5 आरोपी मुंबई लौट आए। बच्ची को उन्होंने दादर स्टेशन के परिसर में छोड़ दिया, लेकिन सीसीटीवी में इसकी तस्वीर कैद हो गई, जिससे इस गिरोह की शिनाख्त हुई। समाधान छठा आरोपी था जिसे नासिक से अरेस्ट किया गया। पुलिस ने उसे जांच पड़ताल करने से पहले उसके मोबाइल को खंगाला तो उसमें 40 नवजात शिशुओं के फोटो मिले, जो सभी 1 से 6 महीने के अंदर के थे। ऐसे में पुलिस उस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। समाधान ने अलग अलग शहरों से इन बच्चों की चोरी और तस्करी करवाई है, क्योंकि फोटो तो तब ही आ सकती है जब बच्चा आरोपी की कस्टडी में हो। अब सवाल ये है कि ये बच्चे कौन हैं, इन्हें कहां से चुराया गया है और इन्हें कैसे बेचा गया। समाधान ने बताया कि उनके कुछ साथी हैदराबाद में हैं, जो कि इस तरह के चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट को ऑपरेट करते हैं। उसका काम सिर्फ बच्चा चोरी करवाना और उसे डिलीवर करना है। चोरी के बच्चे की पेमेंट भी वही करता है। इसके लिए वो अलग अलग शहरों में हमेशा अपराधी तत्व के लोगों की तलाश में रहता है। एक आरोपी से एक ही बार काम लिया जाता था ताकि पकड़े जाने का डर ना हो, लेकिन इन आरोपियों ने गलती ये कर दी कि नवजात बच्चे के बजाय 2 साल की बच्ची को उठाया। इसी वजह से डील कैंसिल हो गई और सब एक एक कर पकड़े गए। समाधान से मिली लीड के आधार पर मुंबई पुलिस की एक टीम हैदराबाद गई है और इस रैकेट से जुड़े उन लोगों की तलाश कर रही है जो समाधान को सुपारी देते थे बच्चा चोरी की। यही नहीं, जिस बच्चे की उम्र यानी कि 1 दिन से लेकर 6 माह तक जितनी है, उसके हिसाब से ही कीमत तय होती थी। यही नहीं, जेंडर यानी कि लड़का या लड़की, उसके आधार पर हैदराबाद में बैठी गैंग रेड कार्ड बनाते थे। इन सबके बीच बच्चे का कलर सबसे ज्यादा मायने रखता था। रेट तय करने में बच्चे का कलर उसकी कीमत बढ़ाता था, जिसकी सबसे ज्यादा कीमत लगती थी। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए मंगेश तिवारी के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट। छब्बीस नौ को कुरार पुलिस स्टेशन में एक 373 का आईपीसी धारा का ये जो मामला है वो दर्ज हुआ। जो खिलौने बेचने वाले लोग हैं उनकी जो बेटी है वो टाइगर बीच या जो बीच है वहाँ वहीं पर नीचे में सो रहे थे। रात 3 बजे के बाद बच्ची को उन्होंने लेके गए थे। बच्ची का जो है वो फोटोग्राफ या उसका कोई तस्वीर हमारे पास नहीं थी, इसलिए वो एक आह्वान था कि भाई इसको कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमारी 9 से 10 टीम की ट्राई करी गई, जैसे कि अलग मेरे साहब, सीनियर पीआई गाढ़वे जो है कुरार पुलिस स्टेशन के, और फिर बाकी पुलिस स्टेशन से भी इसमें बहुत अच्छे से तपास केंद्र में लग गई और सबने फिर रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, सभी जगह पर इसकी तहकीकात शुरू हो गई।
सारे रेलवे स्टेशन और रेलवे पुलिस को भी इसके बारे में बताया गया। फिर 12 घंटे के अंदर 7 बजे ये लड़की जो है, बच्ची जो है, वो दादर पुलिस स्टेशन के दादर रेलवे पुलिस के पास मिली। तो उसको छोड़ के गया था। बैक ट्रेस जब हमने किया तो इसमें कुछ आरोपी जो हमारी जो टीम पीछे मेरे खड़ी है, इन्होंने अच्छे से डिटेक्ट किया और उसी रात 4 आरोपियों को मालवनी से इन्होंने अटक किया है। जी बरोबर है। ये जो तपास श्रृंखला उनके पीछे लगी थी, इसी की वजह से उन्होंने वो डर के मारे वो बच्ची वहां पे छोड़ दी थी। वही सब ट्रैक किया गया। उसके बाद ही जो पहले फुटेज में मिला, जो एक आरोपी का चेहरा मिला, उसके बाद फिर उन्होंने जो है उसको अटक करने के बाद फिर बाकी तहकीकात करके 4 आरोपियों को उसी रात को अटक किया। इसके बाद फिर 5वां आरोपी जो है वो गोवंडी शिवाजी नगर से था, उसको भी उन्होंने काबू में ले लिया और फिर जो नासिक ये लोग लेके गए थे वहां से एक आरोपी को उन्होंने अटक किया। नहीं, यहाँ कोई एनजीओ नहीं थी, यहाँ नहीं थी। नासिक से एक लड़का है। नहीं, अभी तक वो तपास का भाग है। अभी तक ऐसा कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है या नहीं, ये सब सामने नहीं आया है और उसको अरेस्ट किया गया है। मोटिव जो है, इसका मोटिव देखिए मैं बता रही हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपया एक बच्चे के इसमें उनको मिलेगा, ऐसे उनको बताया गया था जो नासिक का आरोपी है उसको, कि 1.5 से 2 लाख रुपया मिलेगा, इसलिए लोग वहां पे लेके गए थे। पर वो मिला नहीं उनको वहां पे, उनकी वहां पे उनसे बात नहीं हो पाई और उसके बाद उसमें वापिस आ गए। नहीं, अभी वो नहीं हुआ है। हाँ, इसमें प्रोफेशनली जो केसेस है वो तो है। एक जो समाधान जगताप जो नासिक का आरोपी है, उसके ऊपर चोरी के, घरफोड़ी के और एक किडनैपिंग का जो है वो केस दर्ज है नासिक में। नहीं, उसका वो केस बीजापुर में है। और जो दूसरा आरोपी है वो शिवाजी नगर गोवंडी का, उसके ऊपर मारामारी का एक केस है। एक इरफान खान है, उसके ऊपर ये गबरी चोरी का केस है। नहीं, रैंडम नहीं उठाया है। जो बच्चा उसकी माँ से थोड़ा सा अलग सोया था, जो उसको उठाने के लिए उनको उलझी गया, इसीलिए उन्होंने उठाया था। ऐसा कोई इसमें रेकी वगैरह करके ऐसा कुछ नहीं। देखिए, इसमें जो मिला वो उन्होंने उठाया है। जो बच्चा उनको मिला वो उन्होंने उठाया और उसका जो भी है इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। हाँ, वही तो, वो जो समाधान जगताप है जो जिसने ऑफर किया था उसको पकड़ने लिया है। ठीक है, आई थिंक ओवर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।